नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपनी परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए लगे हुए होंगे। दोस्तों जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में स्ट्रेटजी वीडियो में देखा था कि आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, प्लान बनाया था, उनमें हम विषयों को किस तरह से उनके क्रम में कवर करेंगे। और उसके पिछले वीडियो में आपने ये भी देखा था कि हम इन चीज़ों के लिए जिन विषयों में जिन स्रोतों का इस्तेमाल करेंगे वो कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें हमने पीछे बात कर लिया था। लेकिन आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में छोटा सा वादा किया था कि हम किसी भी विषय को पढ़ते समय उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। हर विषय के साथ उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिनको आरओ के लगातार वर्षों में पूछा गया है, और उसी के क्रम में हमने 2001 से लेकर 2021 तक के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सारे सवालों का विश्लेषण करने के बाद आपको कुछ टॉपिक देने की बात कही थी, जिनको आपको सबसे पहले पढ़ना है, सबसे पहले कवर करना है, उनका सिनॉप्सिस तैयार करना है, क्योंकि उनसे अधिकांशतः लगभग 80 से 90% सवाल उन्हीं टॉपिक्स से आए हैं। अभी तक ये ट्रेंड रहा है, लेकिन इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि सवाल इन्हीं से आएंगे। लेकिन ये बात तो तय है, अगर हम उन टॉपिकों को उतना कम से कम उतना अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हम एक सेफ जोन में रहेंगे, ये बात तो एकदम निश्चित है। तो इसी क्रम में आज हम प्राचीन भारत के इतिहास को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे शेड्यूल में भी 21 जुलाई से और 22 जुलाई को प्राचीन भारत का इतिहास 2 दिनों के लिए हमने रखा था। इसी संदर्भ में कुछ टॉपिक्स जो हैं सबसे पहले हमें कवर करना है, उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो आप उनको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए इतिहास के बारे में, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनमें सबसे पहला टॉपिक ये है प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि किस किस चीज़ों की खोज हुई थी, औजारों का कैसे क्या उपयोग हो रहा था, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी देख लेना है। और इसमें सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण क्रम है और कुछ तथ्य आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे कुछ सभ्यताएं होंगी इस काल में, उनका उत्तर से दक्षिण क्रम या दक्षिण से उत्तर क्रम या पूरब से पश्चिम क्रम, ऐसे कुछ क्रम याद रखने हैं और उसके कुछ महत्वपूर्ण आपको तथ्यों को ध्यान रखना है। और अभी जैसे मैं आपको पाषाण काल में एक कॉन्सेप्चुअल सवाल किस तरह से बन सकता है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन काल में यानी कि आधुनिक काल में उस समय के गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था, मतलब गंगा घाटी में आए थे। और इसका जो कारण था, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। आप जानते हैं कि विंध्यन रेंज जो है भारत के लगभग मध्य में है और वहाँ पर वृष्टि बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वर्षा बहुत ज़्यादा नहीं होती। वो शुष्कता का क्षेत्र पहले भी था और आज भी काफ़ी मात्रा में वो शुष्क क्षेत्र रहता है। तो इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोग ऊपरी क्षेत्र में गंगा घाटी की तरफ प्रव्रजित हुए, क्योंकि वहाँ से उन्हें खाद्यान्न की चीज़ें बेहतर तरीके से मिलने लगी थी। यही सारी चीज़ें, बहुत सारे कारण थे। इनसे एक कॉन्सेप्चुअल सवाल इस तरह से बन गया था। और आपको जो अन्य दूसरा टॉपिक ध्यान रखना है वो सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति और जैन, बौद्ध, शैव, भागवत, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, इन तीनों चारों टॉपिक को बहुत अच्छे से एकदम घोर के पी जाना है। इनका सिनॉप्सिस आपके पास पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक भी वर्ष ऐसा नहीं हुआ है जिनसे सैंधव सभ्यता से, जैन, बौद्ध से, भागवत से, धर्म से इनसे सवाल न पूछे गए हों। मौर्योत्तर काल और गुप्तोत्तर काल से तो बहुत अच्छे से सवाल पूछे गए हैं, इसलिए आपको इनको सबसे अच्छे से पहले ध्यान रखना है। अब जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, उनका जो क्रम है, कौन पहले नंबर का था, कौन 24वें नंबर का था, इनके बीच में 2016 में जो 2016 का जो पेपर हुआ था 2020 में री एग्ज़ाम, उसमें इनका क्रम इस तरीके से पूछा गया था। यदि आपको 24 के 24 नहीं याद हैं तो आप यकीन मानिए कि शायद वो सवाल हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि बीच बीच से कुछ तीर्थंकरों के नाम दे दिए गए थे और उनको क्रम के आधार पर उन्हें सजाना था, मतलब रखना था। तो ये सारी चीज़ें, और जो महाजनपद हैं उनकी जो राजधानियां हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक साल के अंतर पे या लगातार इनसे सवाल इधर उधर करके जोड़ के बना दिए जाते हैं, ठीक है। साहित्य एवं साहित्यकार, ये आपको टेबल कंटेंट में आपको ध्यान रखना है। यात्रियों का आवागमन और उनका तिथिक्रम, ठीक है। महाजनपद और उनकी राजधानी, आपको मैंने पहले ही बता दिया था।
दक्षिण भारत का साहित्य संक्षिप्त में देखना है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बहुत संक्षिप्त में देखना है। मतलब ये किताबें रहेंगी, उनके लेखक कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको कंटेंट में मिल जाएंगे। या तो आपको रिसेंट टेबल कंटेंट देख लेना है, या आपको जो भी आप स्रोत पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। और उनके जो ये आक्रमणकारी जो होते थे प्राचीन भारत के काल में, प्राचीन भारत के समय, उन आक्रमणकारियों का कालक्रम क्या है, किसके समय उन्होंने आक्रमण किया था, ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है पढ़ते समय, है ना। और ये वाला टॉपिक नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये आपका टेबल कंटेंट में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका टेबल कंटेंट में आ जाएगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस टेबल देखना है और उसके बाद उनको बार बार करके रिवाइज करना है। आपसे जो कॉन्सेप्चुअल सवाल थोड़े से ये बनते हैं वो 6ठी शताब्दी 800 से 12 ईस्वी के मध्य के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाएं थी, इन पर सबसे ज़्यादा आपको थोड़ा सा देख लेना है कॉन्सेप्चुअल। बाकी ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा बाद में भी देखेंगे तो चल जाएगा। और उसके बाद आपको एक ध्यान रखना है संगम युग। संगम युग पर भी थोड़ी नज़र अच्छे से डाल लेना है, क्योंकि 1-2 सवाल इससे भी बने हैं पिछले के वर्षों में, है ना। और अब इनको हमें कवर करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। अब इनको जब हम करेंगे तो हमारी अप्रोच इनमें क्या हो, तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेंगे। और उसको पहले 1 घंटे में हम सारे सवाल देख लेंगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर को लेके इस तरह से नहीं पढ़ना है कि पूरा एक तरफ से लेके पढ़ना चालू कर दिए और हर विषय का पूरा जब तक ख़त्म नहीं हो गया तब तक पढ़ते चले गए, एकदम नहीं करना है। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन उठाना है और जिस विषय को आप पढ़ रहे हो सिर्फ उस विषय के उस पोर्शन को फिर पूरी किताब से सवाल ढूंढ के देख लेने हैं कि किस तरीके से सवाल किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आपको एक अप्रोच पता चल जाए कि अब हमें जो पढ़ना है वो चीज़ें किस तरह से पढ़ते समय ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो घटना चक्र से उसके बाद आप चीज़ें कवर कर लें, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये रिपीट होती है। बहुत ज़्यादा नए सवाल नहीं बनते हैं। एक आयोग द्वारा पूछे गए सवाल या अन्य आयोगों द्वारा पूछे गए सवाल उनको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पहले घटना चक्र से ये सारे टॉपिक देख लेने हैं, कवर कर लेना है। उसके बाद जिन टॉपिक्स में आपकी क्लैरिटी थोड़ी कम लगे कि अभी इसमें थोड़ी सी असमंजसता की स्थिति है, तो उसके बाद आप दृष्टि की जो हिस्ट्री की क्विक बुक है, ठीक है, हिस्ट्री की जो क्विक बुक है दृष्टि की, उसमें एंसेंट हिस्ट्री के पार्ट को देख के और ये वाले टॉपिक उसमें ढूंढ के पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए आपको मैंने सारी चीज़ें लिख के रखी हैं, आपको थोड़ा भी भटकाव नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले इन्हीं टॉपिक पर 8 से 9 टॉपिक पर कवर करना है सबसे ज़्यादा। और आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है, आपको टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 5 और 6, 7 अगर आप इतने कवर कर लेंगे तो लगभग आप इस से सवाल बनने वाले जो हैं वो लगभग 80% तक सवाल आप कवर कर लेंगे। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा इन टॉपिकों पर फोकस करना है, एकदम बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा आपको इन्हीं टॉपिकों पर फोकस करना है। तो ठीक है दोस्तों, हमने प्राचीन भारत के इतिहास में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो क्या है भैया, मुस्कुराते हुए एकदम बढ़िया आगे बढ़ जाना है ना। ये देखो एकदम मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि आपका जब सिलेबस कवर हो जाएगा तो आपको खुशी महसूस होगी निश्चित तौर पर। फिर तो ठीक है, फिर दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास के साथ, जो हमारा अगला शेड्यूल होगा। तब तक के लिए आप अपने आपको बेहतर तरीके से लगाइए, अपनी मेहनत को लगाइए और फिर सारी चीज़ें पढ़ते हैं दोस्तों। तब फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और आप लोगों से एक छोटी सी अपील है, यदि आपको यह हमारा प्रयास पसंद है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जो तार्किक सवाल हैं आप उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं, ठीक है। धन्यवाद।